बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको आज की रेसिपी में सालन के लिए इंस्टेंट प्याज बनाना सिखाते हैं। इससे आपका सालन जल्दी बन जाएगा। रोज़ रोज़ आप प्याज गलाने के झंझट से भी बच जाएंगे। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरी वीडियो पहली मर्तबा देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इंस्टेंट प्याज बनाने के लिए ये मैंने 3 किलो प्याज लिए हैं। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इससे कम ज़्यादा ले सकते हैं। एक मरतबा आप इसको फ्रीज़र में बना के रख लें। जब भी आपको ज़रूरत हो तो आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक पहले सालन भून लें, फिर इसमें ये प्याज डालें। बहुत आसानी से इससे सालन बन जाता है और झटपट सालन तैयार होता है। ये मैंने 3 किलो प्याज लिए, इसको अच्छी तरह धो के साफ़ करके फिर स्लाइस में काट लिया है। अब इसको मैं प्रेशर कुकर में डालती हूँ। आप चाहें तो नॉर्मल देगची में भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा प्याज गलने में। अब इसमें मैं ये 2 कप जितना यानी आधा किलो पानी शामिल करती हूँ और ये 1 टीस्पून नमक। वैसे आप चाहें तो नमक ना डालें क्योंकि सालन में वैसे भी डालते हैं नमक, लेकिन इससे नमक से ये जल्दी गल जाता है। फिर आप सालन में थोड़ा कम डालिएगा। अब मैं इसको प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा के रख देती हूँ पकाने के लिए, ताकि ये अच्छी तरह गल जाए 10 से 15 मिनट तक के लिए। अब ये देखें, ये 10 मिनट में अच्छी तरह पक चुका है और पानी भी इसका खुश्क हो चुका है। अब इसको मैं हैंड मिक्सर से अच्छी तरह मिक्स कर लेती हूँ ताकि इसके जो मोटे मोटे चंक्स हैं ये अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। आप चाहें तो इलेक्ट्रिक बीटर से भी कर सकते हैं अगर आपको इसके मोटे चंक्स नहीं पसंद तो, लेकिन मैं इसे हैंड मिक्स से मिक्स कर लेती हूँ। अब मैं इसको बाउल में डालूँगी ताकि ये ठंडा हो जाए। अब ये देखिए ये ठंडा हो चुका है। अब मैं इसको एयर टाइट कंटेनर में रखती हूँ ताकि मैं इसको फ्रीज़ कर सकूँ। आप जब भी सालन बनाएं तो पहले सालन उसका भून लें अच्छी तरह, फिर आप इसमें ये प्याज अपनी ज़रूरत के मुताबिक जितना आप ग्रेवी रखना चाहें आधा कप डालें या 1 कप डालें। फिर इसको सालन के साथ भून लें। झटपट इंस्टेंट सालन तैयार है। आप इसको बिरयानी में भी डाल सकते हैं, कौरमे में, बिरयानी में। इससे जल्दी से आपका सालन तैयार हो जाएगा और प्याज का रोज़ रोज़ प्याज गलाने के झंझट से आप बच जाएंगे। अब मैं इसको फ्रीज़ करके रख देती हूँ। जब ज़रूरत होगी तो आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक निकाल के इस्तेमाल करें। मेरी रेसिपीज़ आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी।